पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। चुनावी माहौल में हर रैली, हर बयान और हर वादा अब सीधे जनता के दिल और वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की बैरकपुर में हुई विशाल रैली ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक तीखा बना दिया है। बता दें कि 27 अप्रैल को आयोजित इस विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा को लेकर भी बड़े संकेत दिए। मंच से दिए गए उनके बयान और समर्थकों की प्रतिक्रियाएं दोनों ने मिलकर चुनावी माहौल को चरम पर पहुंचा दिया है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। बैरकपुर की ऐतिहासिक भूमि पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह 4 मई को फिर पश्चिम बंगाल लौटेंगे, लेकिन इस बार एक अलग अवसर पर, जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि अब उनका परिवार सिर्फ देश की जनता है। उनके अनुसार उन्होंने अपना निजी जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है और अब वे हर नागरिक को अपना परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिलने का भरोसा है। ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राज्य की मौजूदा सरकार पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग आज सुरक्षा, रोजगार और ईमानदार शासन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की गति रुक गई है और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि उन विचारों और सपनों को पूरा करना है जिनके लिए मुखर्जी ने संघर्ष किया था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना उसी विचारधारा का हिस्सा है और अब बंगाल में भी विकास और सुधार की एक नई शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि ओडिशा और बिहार के बाद इस बार पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत का विकास पूरे देश की प्रगति के लिए जरूरी है और बिना बंगाल के विकास के भारत की प्रगति अधूरी है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि। उनका ये बयान साफ तौर पर चुनावी संदेश था, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में मजबूत वापसी की उम्मीद कर रही है। रैली में मौजूद लोगों के बीच भी उत्साह साफ देखा गया। कई समर्थकों ने कहा कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और बीजेपी की सरकार आने से विकास को नई दिशा मिलेगी। प्रीति मुखर्जी नाम की एक महिला ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है।
उनके मुताबिक लोग अब बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करते हैं। वहीं सुदीप्तो सेन ने दावा किया कि 4 मई को राज्य में बीजेपी सरकार बनेगी और ये बंगाल के लिए एक नई शुरुआत होगी। कुछ अन्य समर्थकों ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार की जरूरत है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हो सके। वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय है। टीएमसी नेता सुजीत बोस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री के दावों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा उठाया गया एसआईआर मुद्दा एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। सुजीत बोस ने बीजेपी के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने इसे पूरी तरह भ्रामक प्रचार बताया। सुजीत बोस ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में हुई भारी वोटिंग टीएमसी के पक्ष में है और ये साफ संकेत है कि ममता बनर्जी एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में विकास को प्राथमिकता दी है और जनता इस बात को समझती है। उनके मुताबिक बीजेपी के आरोप केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बीजेपी के उन बयानों को भी खारिज किया जिसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए गए थे। उनका कहना था कि टीएमसी किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को और भी अधिक गर्म कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास और विकास का वादा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का अपने काम और जन समर्थन पर भरोसा। दोनों पक्षों के बीच ये सीधी टक्कर अब जनता के फैसले पर निर्भर करती है कि वो किस दिशा में राज्य को ले जाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बदलाव का वादा है, तो दूसरी तरफ स्थिरता और निरंतरता का दावा। 4 मई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, विकास के नए वादों पर या मौजूदा सरकार के अनुभव पर। एक बात तो तय है, पश्चिम बंगाल की सियासत अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वहीं चुनावी माहौल के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत हो चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, जबकि विपक्ष इसे केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। पार्टी का दावा है कि जनता उसके काम को पहचानती है और इसी आधार पर एक बार फिर उन्हें समर्थन देगी। राजनीतिक माहौल में सोशल मीडिया भी एक बड़ा मंच बन चुका है, जहां दोनों दल अपने अपने दावे और हमले तेजी से फैला रहे हैं। इससे जनता के बीच सूचना और भ्रम दोनों की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आने वाले मतदान न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का फैसला करेगा बल्कि ये भी तय करेगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, विकास की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति। इसलिए 4 मई का परिणाम सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।